ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते ओवरऑल। चाहे रिलेशनशिप हो या करियर, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ट्विस्ट एंड टर्न का कार्ड आ रहा है एरीज। तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी मुझे लग रहा है बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ट्विस्ट एंड टर्न। ओके, तो यू नेवर नो कि आने वाला समय क्या चेंजेस लेके आ रहा है आपके लिए, बट हम भी जान के रहेंगे कि वो क्या चेंजेस हैं जो एंजल्स गाइड करना चाह रहे हैं। ओके, क्योंकि इंटरप्शंस हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि कोई भी काम बनता है, हो सकता है कि कोई रुकावट आ जाती है, कुछ ऐसा आ जाता है, बट इस चीज़ में एक अच्छी बात ये है कि आपको सक्सेस मिल सकती है। मान लीजिए कि आप कहीं गिव अप कर रहे हैं, आपको लग रहा है अरे बनते बनते काम रह गया है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो सक्सेस आपके हाथ लग सकती है। सो इस हफ्ते स्मॉल सक्सेस और बिग सक्सेस, ठीक है, पर इन एनी एरिया ऑफ लाइक लाइफ की, कोई भी एरिया हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, जॉब हो, आपको सक्सेस मिल सकती है। फाइनेंस जो है वो आपके ज़रूर बेटर हो सकते हैं। तो ये है हेल्थ वाइज जो पीरियड है वो अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए ओवरऑल। मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ वाइज इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। एंड मोर ओवर जो रिलेशनशिप है, लाइक अगर आप मैरिड हैं तो फिर जो रिलेशनशिप आपका आपके पार्टनर के साथ वो अच्छा हो सकता है। और अगर आप पार्टनर सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पार्टनर, तो आई थिंक उसमें भी एंजल्स कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप से बच के रहिए, वहाँ आई थिंक आपको ट्रबल हो सकती है। मान लीजिए कि कोई आप में इंटरेस्टेड हो, आपको क्लैरिटी ना दे रहा हो ऐसे, तो उन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा लाइक ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए। ओके, नाउ चीज़ों को आप अच्छे से डील कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं, कि किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं। एक होता है कि आप सॉफ्टली अप्रोच कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, आपने बहुत ज़्यादा प्यार से उसको हैंडल कर लिया, और दूसरी ही तरफ आप किसी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं गुस्से से या लड़ाई झगड़ा करके। तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि अप्रोच सॉफ्टली, अपनी जो अप्रोच है वो सॉफ्ट रखिए, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कंट्रोल्ड वे में आपको चलने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी कि आपको सक्सेस भी मिल सकती है, कुछ अच्छा पॉजिटिव भी हो सकता है कुछ इंटरप्शंस भी आ रही हैं, लेकिन फाइनली चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट आगे और क्या हो सकता है, पहले हम करियर की बात करेंगे ऑफ कोर्स कि करियर वाइज कैसा रहेगा। ओके, सो करियर वाइज एरीज के लिए आई थिंक इट्स अबाउट अ चेंज। हो सकता है कि आपके करियर में कुछ ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। आपको अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रख के चलना होगा। एंजल्स यहाँ कह रहे हैं कि करियर में कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं अगर आप गिव अप ना करें, क्योंकि यहाँ पे एक 10 ऑफ सोर्स एनर्जी है। इसका मतलब होता है कि एंड ऑफ समथिंग या एंड ऑफ अ बैड फेज, कि आपके करियर में वो जो बैड फेज चल रहा था फाइनली वो एंड होने जा रहा है और आप कुछ नया बिगिन कर सकते हैं। आप एक क्रॉस रोड्स पे हैं जहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा कि इधर जाएं कि उधर जाएं, तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली आपको डिसीजन ले सकते हैं और करियर में अपने आगे ग्रो कर सकते हैं, और ये आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। अगेन मैं रिपीट करूँगी कि घबराइए मत, चैलेंजेस चाहे आए या जाएं, आपको आपका सिर्फ जो फोकस है वो आपके क्या बोले उसको कि गोल के ऊपर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। सो नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है डेफिनेटली। कुछ के लिए हो सकता है कि लाइक इसी वीक आ सकती है, कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट आप अगेन गिव अप मत कीजिए। अब वो अपॉर्चुनिटी किस में वे में हो सकती है, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो वो अच्छा ग्रो कर सकता है, और अगर आप कुछ क्या बोले उसको
कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आई थिंक कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ, ये अगेन ज़रूर है कि कुछ थोड़ी आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते तो विनर आप ही रहेंगे। चलिए, ये तो हो गई एरीज़ के करियर की बात। अगर हम लव लाइफ की बात करें कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, तो लव लाइफ में ओह, तो यहाँ पे कुछ देखिए, अगेन इट्स अबाउट लाइक चैलेंजेस। मुझे ऐसा लगता है कि लव लाइफ में भी वो ट्विस्ट एंड टर्न्स, सो चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक टेम्पटेशन कैन लीड टू ट्रबल। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर मतलब थर्ड पार्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए या दिक्कतें ना आए। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग अभी सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी विलिंग है कुछ के लिए। हो सकता है इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड या कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है, आप विलिंग है। बट आई डोंट नो यहाँ पे आउटकम जो है वो कुछ के लिए इट्स लाइक मीटिंग अ वन हो सकता है फाइनली। अगर आप सिंगल हैं तो आपको क्या बोले उसको कि एक नया ट्रू पार्टनर, आपकी लाइफ में कोई नया न्यू पर्सन आ सकता है, ट्रू पार्टनर आ सकता है। 2 ऑफ कप्स एनर्जी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि इट्स लाइक यू आर मेड फॉर ईच अदर, कि ऐसा कुछ हो सकता है। सो ऑन ऑफ सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो सकती है और आप आगे फाइनली मूव ऑन कर सकते हैं। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक कि पार्टनरशिप यहाँ पे कुछ एंड हो रही है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो उसको आप फाइनली मैनेज कर रहे हैं कि हाउ टू मैनेज इट, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब अगेन देखना है कि कहीं टेम्पटेशन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। यस, हो सकता है कुछ के लिए कि आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, उस वजह से ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स, ये सिचुएशन ऐसी हो गई है। बट नेवर माइंड, आपको टाइम देना होगा। और कहीं हो सकता है कि इट्स लाइक अगर आप इस चीज़ को प्यार से हैंडल करते हैं, अगर डील करते हैं, तो शायद ये चीज़ ठीक हो सकती है। नाउ अगेन यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूँगी, हो सकता है ये आपके स्पाउस हों, आपके पार्टनर हों, आप हस्बैंड वाइफ हों, ठीक है। आप दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं बट फिर प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। अगर ऐसी स्टोरी है देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आपको एक दूसरे को टाइम देना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप बना रहे तो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना होगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है कि आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, एक दूसरे को अवॉइड नहीं करें, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें अगर आप ये रिलेशनशिप को आगे अच्छे से स्मूथली बढ़ाना चाहते हैं। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, वो हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू डोर्स ओपनिंग, बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि लेटली आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड थे, बहुत किसी प्रॉब्लम में थे, बट फाइनली आई थिंक इट्स लाइक मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, बाकी सब के लिए अगेन अगर रिलेशनशिप पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो इट्स लाइक एक्सप्लोरिंग। सिंगल्स के लिए तो अच्छी एनर्जी है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, फाइनली आपको वो स्टेबल मैच मिल सकता है, स्टेबल पार्टनर मिल सकता है, ठीक है। और आपकी लाइफ में वो पर्सन आ सकता है, वो आपकी रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी आ सकती है दैट यू आर लुकिंग फॉर, जो आप ढूंढ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं एरीज़ के लिए। सो इट्स लाइक कि सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टोरी है, आपको किस वे में रिलेट करती है वो आपको पता है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ एंडिंग एंड अ बिगनिंग, कुछ एंड हो रहा है, कुछ बिगिन हो रहा है। रिलेशनशिप वाइज भी ऐसा लगता है कुछ एंड हो रहा है, फाइनली कुछ बिगनिंग हो रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इट्स लाइक कि एंजल्स आपको वो दिखा रहे हैं कि आगे ये चीज़ें हो सकती हैं और आपको शायद तैयार कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव।
सर्विंग द नीडी, इसका मतलब ये है कि अगर आप जो ज़रूरतमंद लोगों की अगर आप मदद करते हैं तो अगेन भगवान आपकी मदद करते हैं। सेवा, किसी प्रकार की कोई सेवा या चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। वो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, सोच के मत करिए कि आप किसी की मदद कर रहे हैं आपको भी रिटर्न में मदद मिलेगी। आप सिर्फ बस अपना काम कीजिए जैसे आपको ठीक लगता है कि हाँ जितना आप कर सकते हैं उस दायरे में, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं सर्विंग द नीडी विल हेल्प यू, सेवा एंड चैरिटी, ओके, श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ, आपकी सोल के लिए, आपकी हीलिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप क्या चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, अचीविंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बाबा ये भी कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ के भी थ्रू आप निकल रहे हैं अपनी लाइफ में, ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके डिवाइन मतलब उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है वो उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो घबराइए मत एंड पेशेंस रखिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते।